रमजान के दूसरे अशरे रोटी का सदका इस तरह से दो। दूसरा अशरा खत्म होने से पहले पहले तुम्हारी रिस्क की तंगी खत्म हो जाएगी। आज मैं आपको रिस्क और दौलत के हवाले से एक बेहद ताकतवर और मुजर्रब अमल बताने जा रहा हूँ। इसलिए अगर आप भी रिस्क के हवाले से परेशान रहते हैं, आपके घर में दौलत और पैसा नहीं आते, बेबरकती छाई हुई है, बनते काम बिगड़ जाते हैं, सोने में हाथ डालते हैं तो वो मिट्टी बन जाता है, लेकिन फिर भी आप दौलतमंद बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत जल्द दौलतमंद बन जाएं, तो प्यारे बहन भाइयों, रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। अब मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ, जो कि है रोटी का सदका, इस अमल को आपने बताए गए तरीके से रमजानुल मुबारक के दूसरे अशरे में कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला इतनी दौलत, इतना पैसा आपके पास आने लगेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतनी दौलत, इतने पैसे का मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन रोटी का सदका आपने उसी तरीके से देना है जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, और आपने उन गलतियों को भी नहीं करना जो कि बहुत सारे लोग सदका देते वक्त कर देते हैं। सदका देने का ठीक तरीका क्या है, उसको ठीक तरह से जानने के लिए वीडियो को ना तो स्किप कीजिएगा और आखिर तक देखिएगा, ताकि अमल के दौरान कोई भी गलती आपसे ना हो। रमजानुल मुबारक का पहला अशरा रहमत का होता है। अल्लाह ताला की खास रहमतें अपने बंदों पर बरसती हैं, जबकि रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा मगफरत का होता है। इंसान के हाथ से जो गुनाह हुए होते हैं, उन गुनाहों से निजात हासिल करने का होता है, जबकि रमजानुल मुबारक का तीसरा अशरा जहन्नुम से निजात हासिल करने का होता है। प्यारे बहन भाइयों, रमजानुल मुबारक का पहला अशरा तो लगभग गुजर चुका है और दूसरे अशरे का आगाज समझे आज से हो ही जाएगा। रमजानुल मुबारक के दूसरे अशरे में जितना मुमकिन हो सके अपने किए गए गुनाहों और गलतियों पर अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से इस्तगफार करना चाहिए। लेकिन रमजान के दूसरे अशरे का रिज़्क और दौलत से क्या ताल्लुक बनता है, उसको समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि जो हमारे हाथ के किए गए गुनाह होते हैं, वो ये नहीं कि सिर्फ आखिरत में जाकर ही हमें नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि हमारे हाथों के किए गए गुनाह जो होते हैं, जो गलतियां होती हैं, वो इस दुनिया में भी हमें रुसवा करती हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह किसी की जान पर जुल्म नहीं करता, बल्कि ये इंसान के अपने हाथों के किए गए गुनाह होते हैं, जो कि मुख्तलिफ मसले, परेशानियों और मसाइल की शक्ल में उसके आगे आ रहे होते हैं। और जब वो गुनाह, यानी वो गुनाह जो इंसान ने खुद किए हैं, उसके आगे आते हैं, तो फिर इंसान रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और अपना सर पीटने लगता है कि ये क्या, मुझे किन गलतियों की सजा मिल रही है, मेरी तो किस्मत ही बुरी है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, किस्मत बुरी नहीं होती, इंसान के कर्म बुरे होते हैं। बाबा फरीद गंजशक्कर रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के एक नेक बंदे और बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। बाबा फरीद के पास यह खासियत मौजूद थी कि आप किसी की पेशानी देखकर भी उसकी किस्मत पढ़ सकते थे कि उसकी किस्मत में कितनी दौलत है, कितना पैसा है, सफर लिखा है या नहीं लिखा। बाबा फरीद का कहना था कि मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो रिज़्क के हवाले से परेशान होते हैं। उनका कहना होता है कि हमारे घर में दौलत और पैसा नहीं आते, ऐसा लगता है कि गुर्बत हमारे घर में डेरे डालकर बैठ चुकी है, बेबरकती छाई हुई है, कारोबार नहीं चलता, जो भी काम करते हैं वो बर्बाद हो जाता है, सोने में हाथ डालते हैं तो वो मिट्टी बन जाती है। बाबा फरीद का कहना था कि जब मैं ऐसे लोगों का पेशानी देखकर उनकी किस्मत का हाल जानना चाहता हूँ, तो मुझे नजर आता है कि उनकी किस्मत में तो बहुत ज्यादा दौलत और पैसा लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो गुर्बत में मुब्तला है। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या तुमने जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह किया है, तो ज्यादातर लोगों का यही कहना होता है कि हमसे तो कोई ऐसा गुनाह नहीं हुआ। लेकिन असलियत यही होती है कि उन्होंने अपनी जुबान से, आंखों से, कानों से और हाथों से बहुत से ऐसे गुनाह कर रखे होते हैं, जिन गुनाहों की वजह से उनका रिज़्क, उनकी जो नेमतें मिलनी होती हैं, वो रुक जाती हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को याद रखें कि अगर आप भी रिज़्क और दौलत के हवाले से परेशान रहते हैं, आपका कारोबार नहीं चलता या आपको कहीं से भी दौलत और पैसा नहीं आ रहे, मुफलिसी आपका मुकद्दर बन चुकी है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है आपके हाथों के किए गए गुनाह। और आजकल रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा चाह रहा है, ये वो अशरा है जिसमें इंसान अपने किए गए गुनाहों पर अल्लाह ताला से अगर माफी मांगता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देते हैं। इसलिए प्यारे बहन भाई, जितना मुमकिन हो सके अल्लाह ताला से अपने हाथों के किए गए गुनाह, आंखों कानों के किए गए गुनाहों पर माफी मांगे। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि हम दुआएं कर कर के थक चुके हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई भी दुआ, कोई एक दुआ भी कबूल नहीं हुई। तो इस चीज को भी हमेशा याद रखें कि बजाते मुसलमान ये हमारा ईमान है कि हम फिर जो दुआ भी करते हैं, अल्लाह ताला ना सिर्फ हमारी हर दुआ को सुनते हैं, बल्कि उस दुआ को कबूल और मंजूर भी फरमाते हैं। वो अलग बात है कि कुछ दुआएं थोड़ी जल्दी कबूल हो जाती हैं तो कुछ थोड़ी बाद में, लेकिन हमारी की गई दुआएं सुनी भी जाती हैं और कबूल और मंजूर भी होती हैं। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, जो गुनाहगार शख्स होता है उसकी दुआओं की कबूलियत भी कम हो जाती है, बल्कि ये हमारे गुनाह ही होते हैं जो कि हमारी दुआओं को कबूल नहीं होने देते। लेकिन अगर आप रमजानुल मुबारक के दूसरे अशरे अल्लाह ताला से अपने किए गए गुनाहों पर माफी मांगते हैं, तो ना सिर्फ आपके गुनाहों की वजह से जो परेशानी
परेशानियां मुसीबतें हैं वो खत्म हो जाएंगी, आपके गुनाह माफ हो जाएंगे, बल्कि आपकी की गई दुआएं भी कबूल होने लगेंगी, आपकी हाजतें भी पूरी होने लगेंगी। और रमजानुल मुबारक में तो दुआओं की कबूलियत वैसे भी कई सौ गुना बढ़ जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि रमजानुल मुबारक के दूसरे अशरे में आपने रोटी का सदका कैसे देना है और किन चीजों का खास ख्याल रखना है। रोटी का सदका उन लोगों के लिए खास है जो ये कहते हैं कि वो लंबे लंबे वज़ाइफ और अमलियात कर कर थक चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी कोई हाजत पूरी नहीं हुई, ना तो किसी वजीफे या अमल को करने के बाद उनके घर में दौलत और पैसा आया है, ना ही उनका कोई और काम बना है। तो ये अमल उन लोगों के लिए बहुत खास है। इस चीज को याद रखें कि जो सदके का अमल होता है वो दूसरे वज़ाइफ और अमलियात के मुकाबले में ज्यादा जल्दी काम करता है, क्योंकि सदका देने की फजीलत बहुत ज्यादा है। सदका देने बलाओं, मुसीबतों, परेशानियों को टाल देता है, रिस्क को बढ़ाता है, हमारी उम्र को बढ़ाता है। एक गांव में एक जमींदार रहता था। जब जमींदार बूढ़ा हो गया तो उसने अपनी तमाम जगीर, जिदाद, मवेशी अपने दोनों बेटों में बराबर बराबर तकसीम कर दिए। कुछ साल गुजर जाने के बाद गांव में सैलाब आता है। उस सैलाब में गांव का बहुत नुकसान होता है, खेत बह जाते हैं, मवेशी बह जाते हैं, घर बह जाते हैं, कई लोग हलाक हो जाते हैं। लेकिन जब सैलाब थम जाता है और तमाम मामलात मामूले जिंदगी पर वापस आ जाते हैं तो गांव वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जमींदार का जो छोटा बेटा था उसके तो तमाम मवेशी भी सैलाब में बह गए, उसके खेत भी बर्बाद हो गए, लेकिन जमींदार का जो बड़ा बेटा था ना तो उसके खेतों को कोई नुकसान हुआ, ना ही उसके मवेशी सैलाब में बहे और ना ही सैलाब ने उसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जिसके बाद तमाम गाँव वाले इकट्ठे होते हैं और जमींदार के बड़े बेटे के पास पहुंच जाते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम ऐसा क्या करते हो कि सैलाब ने पूरे गांव को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है, सब लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन सैलाब की वजह से तुम्हारा नुकसान बहुत कम हुआ है। जिसके बाद जमींदार का बड़ा बेटा कहने लगता है कि मैं दो काम करता हूँ, पहले नंबर पर कि मैं किसी न किसी भूखे को रोटी खिला देता हूँ, जबकि दूसरे नंबर पर मैं अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक परिंदों को दाना या पानी डालता रहता हूँ, या फिर अगर कोई भूखा जानवर मेरे घर आ जाता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ उसे जरूर डाल दूं ताकि उसकी भूख मिट जाए। तो प्यारे बहन भाइयों, सदके का देना, किसी भूखे की भूख मिटाना बहुत ही ज्यादा अफसल अमल है। सदके का देना न सिर्फ हमारे रिस्क को बढ़ा देता है बल्कि मुसीबतों, परेशानियों और अचानक आने वाले जो हादसे होते हैं हमें इन तमाम हादसात और मुसीबतों, परेशानियों से भी बचा लेता है। तो प्यारे बहन भाइयों, अमल को करने के लिए सबसे पहले नंबर पर आपने एक ताजा रोटी पका लेनी है। इस चीज को याद रखें कि अल्लाह ताला की राह में जब भी सदका दें तो बेहतरीन चीज का दें। अक्सर लोग ये करते हैं कि जब भी वो सदका देने लगते हैं तो जो उनकी नापसंदीदा चीज होती है उसका सदका देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। जब भी आपने सदका देना है रोटी का, कोशिश करनी है कि जैसी रोटी आप अपने घर पर खाते हैं वैसी ही रोटी गरीबों में तकसीम करें, वैसे ही रोटी का सदका दें। तो सबसे पहले नंबर पर आपने अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक रोटी पका लेनी है, फिर चाहे आप एक रोटी पकाएं या दो रोटियां पकाएं, ये आपकी मर्जी है। जब आप रोटियां पका लें उसके बाद आपने सदके की नियत कर लेनी है। अपनी दिल में उस हाजत के बारे में सोच लेना है जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं। बेशक अगर आप दौलतमंद होने के लिए कर रहे हैं, दौलत का सोच लें, बड़े घर, बड़ी गाड़ी के लिए कर रहे हैं, यानी जो कुछ भी आपको चाहिए अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं, आपने उसकी नियत कर लेनी है। और उसके बाद आपने सबसे पहले एक बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है और एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। और दुरूद शरीफ पढ़ लेने के बाद आपने पूरे 33 बार पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये दो बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 33 बार अस्तगफिरुल्लाह का विर्द कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये दूसरा अशरा गुनाहों से निजात का अशरा है। इस्तगफार का करना, अपने किए गए गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफी मांगना ना सिर्फ हमारे गुनाहों को हमसे हटा देता है, हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर देता है, बल्कि प्यारे बहन भाइयों उन गुनाहों की वजह से जो मुसीबतें, परेशानियां होती हैं उन्हें भी दूर कर देता है। तो जब आप 33 बार अस्तगफिरुल्लाह का विर्द कर लें उसके बाद आपने 33 बार ही अल्लाह ताला के ये 4 इस्म मुबारक एक साथ मिलाकर पढ़ लेने हैं। आपने पढ़ना है या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको, यानी आप पढ़ेंगे या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको, ये एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 33 बार अल्लाह ताला के ये चारों इस्म मुबारक या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको एक साथ मिलाकर पढ़ लेने हैं। प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला के ये चारों इस्म मुबारक ही बहुत फजीलत वाले हैं और खासकर रिज़्क और दौलत के हवाले से, मुश्किलात और
जिन लोगों के काम नहीं बनते, कामों में रुकावटें आ जाती हैं, उन लोगों को चाहिए कि अल्लाह ताला के इस 4 इसम मुबारक को पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें। इन 4 इसम मुबारक के तफैल अल्लाह ताला से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला उनके मसले परेशानियां खत्म हो जाएंगी और उनकी जिंदगी के जो मामलात हैं वो आसान होने लगेंगे। तो जब आप पूरे 33 बार या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या रज़ाको का विर्द भी कर लें, उसके बाद आपने 33 बार ही पढ़ लेना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये एक बार हुआ, फिर पढ़ेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 33 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द कर लेना है। जब भी कोई इंसान ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहता है तो वो इस चीज का इकरार करता है कि इंसान बेबस है। इंसान फिर जो कुछ भी करता है, नेकी करता है, अच्छा काम करता है, वो अल्लाह ताला की दी गई ताकत से ही करता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का कहना अल्लाह ताला की मदद को इंसान के कामों में शामिल कर देता है। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप 33 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द भी कर लें तो आखिर में आपने दुआ करनी है। दुआ से पहले आपने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर रो रो कर अपने गुनाहों पर माफी मांगनी है और उसके बाद रो रो कर अल्लाह ताला से रिज्क मांगना है, दौलत मांगनी है, जो कुछ भी मांगना चाहते हैं दिल खोल कर मांग लेना है और इस चीज को ज़हन में रखते हुए मांगना है कि ये अल्लाह की ही जात है जिसने आज तक आपको ये तमाम नेमतें दी हैं और ये अल्लाह की ही जात है जो आगे भी आपको तमाम नेमतें अता फरमाएगी। जब इंसान सच्चे दिल से दुआ करता है, अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखते हुए पूरे ईमान से दुआ करता है तो वो दुआ इंशाअल्लाह ताला जरूर कबूल होती है। दुआ कर लेने के बाद आखिर में फिर से आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। तो प्यारे बहन भाइयों, अब आपने सदका कैसे करना है और कौन सी गलतियां नहीं करनी, किन चीजों का आपने खास ख्याल रखना है, गौर से सुने। देखें, रोटियां पका लेने के बाद अब आपने रोटियों के साथ सालन लेना है और आपने इस रोटी को किसी गरीब मोहताज को खिला देना है। कोशिश करें कि ऐसे बंदे को खिलाएं जो वाकई हकदार हो, वाकई भूखा हो, वाकई गरीब हो। आप उसके इस अगर खाने को भेजते हैं तो ये सबसे बेहतर बात है और कोशिश करें कि गरीब और मोहताज शख्स को ही आप इस रोटी का सदका करें। ऐसा ना करें कि सदका करने के लिए आपने अपने हमसायों को इस खाने को भेज देना है, वो सदका नहीं होगा। किसी भी ऐसे शख्स को जो कि खाता पीता है उसे अगर आप ये खाना दे देंगे तो ये बिल्कुल भी सदका नहीं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, इसलिए हमेशा याद रखें कि किसी ऐसे ही शख्स को रोटी का आपने सदका देना है जो वाकई गरीब है, मोहताज है, भूखा है और जरूरतमंद है, तभी आपको सदका लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे कि हमसायों को ये रोटी भेज देंगे और समझेंगे कि आपका सदका हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। कमेंट्स में माशाअल्लाह ये सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को भी दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।